हरे कृष्णा। तो आज हम ये सवाल लेने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु भला कैसे हुई। पर भगवान की मृत्यु हो सकती है क्या? हमारी आपकी हो सकती है, लेकिन क्या भगवान की भी मृत्यु होती है? तो कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि जिस व्यक्ति को आप भगवान मान रहे हैं, भला भगवान की मृत्यु हो गई तो भला भगवान कैसे हो सकता है ऐसा व्यक्ति। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि क्या भगवान की मृत्यु होती है या नहीं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वो जेल जाता है और जेल जा करके देखता है कि किस कैदी की सज़ा कम करानी है। जेलर से मिलता है, जेलर से पूछता है किसका स्वभाव अच्छा है, किसका बिहेवियर अच्छा है। तो जेलर बताता है कि वेल योर हाइनेस, ये फला फला कैदी है, गलती से इससे गुनाह हो गया था और अब इसको काफ़ी पश्चाताप है अपनी गलती का, और अब ये बहुत ही अच्छा व्यवहार रखता है, बड़ा सादगी भरा इसका जीवन है, इसको अपनी गलती का बड़ा पश्चाताप है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पूछेगा, अच्छा तो कितनी सज़ा है इसकी? तो जेलर बताता है, वेल योर हाइनेस, इसकी जो सज़ा है वो तो 14 साल की है, कैद बा मुशक्कत। अच्छा ठीक है, इसकी सज़ा फिर ऐसा करो 6 महीना कर दो, अगर इसमें सुधार आ गया है तो 6 महीने की सज़ा कर दो और फिर इसको छोड़ देना। तो इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का तिहाड़ जेल में जा करके मिलना और वहाँ पर लोगों की सज़ा कम कराना, ये उसकी बड़ी स्पेशल पोजीशन है। लेकिन जो लोग प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की उस स्पेशल पोजीशन को नहीं जानते, वही जानते हैं अरे भाई अपन लोग 420 थे इसलिए हम लोग तो जेल में आए। ये प्राइम मिनिस्टर जो है ना, ये प्रेसिडेंट जो है, ये भी 420 ही है इसलिए तो जेल में आया। अरे भाई जो जेल में आता है ना वो 420 ही होता है, तो ये प्रेसिडेंट है ना, ये भी 420 है। इसी प्रकार से क्योंकि हम लोग अगर अपने कर्मों को भोग रहे हैं और यहाँ जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं, तो जब भगवान यहाँ पर लीला करने के लिए आते हैं तो हमको लगता है अरे ये भी ना हमारे जैसे ही है, इनका भी जन्म होता है, ये भी बड़े होते हैं, इनकी शादी होती है, इनकी मृत्यु होती है, तो ना वो सेम ही है, जैसे हमारा केस है ना वैसे ही इनका भी केस है, भगवान का केस हमारे जैसा ही है। तो उसी प्रकार से भगवान की जो दिव्य लीला है, जो लोग उनको नहीं समझ पाते तो वो अपने आप से इक्वेट कर लेते हैं। जिस तरह से जो कैदी है जो कि जेल के अंदर है, वो ये मान बैठते हैं कि ये प्रेसिडेंट है ना, ये तो हमारे जैसा है, ये भी 420 है, हम भी 420 हैं, इसलिए तो जेल में आए हम लोग। लेकिन प्रेसिडेंट का जेल में आना और हमारा जेल में आना, दोनों के कारण अलग अलग हैं। उसी प्रकार से हमारा संसार में जन्म लेना और भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर आकर के लीला करना और लीला के माध्यम से हमको आकर्षित करना, हमारे पाप कर्मों को काटना और हमारे जीवन में आनंद भरना, ये भगवान का वास्तव में असली कार्य है। लेकिन जो इस बात को नहीं समझ पाते वो कहते हैं अरे पता नहीं, देखो भगवान की मृत्यु हुई। ये जो कई लीलाएं हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति जिसमें भक्ति भावना नहीं है वो क्यों कंफ्यूज हो जाता है। रीजन बीइंग, जो व्यक्ति भगवान से द्वेष करता है, जो भगवान से जो दूर रहता है, एक स्वार्थी जीवन बिताता है, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ बिताता है, एक ऐसा व्यक्ति जो है उसके अंदर ये विजन नहीं होता, ये सोच नहीं होती, ये चेतना नहीं होती कि वो भगवान को समझ सके, और ईर्ष्या की वजह से वो भगवान से और दूर चला जाता है। तो ऐसे लोग जो कि भगवान से दूर जाना चाहते हैं तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए भगवान ये विशेष लीला करते हैं। इसको बोलते हैं असुर मोहन लीला, यानी कि असुरों को मोहित करने की लीला है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला भी की। तो प्रभास क्षेत्र में भगवान है, ऐसे एक पेड़ के नीचे भगवान बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखी हुई है, और फिर जरा नाम का एक शिकारी आता है, वो तीर मारता है और फिर भगवान का वध हो जाता है इस प्रकार से। लेकिन ये बात समझने की ये है कि 11th कैंटो के 31st चैप्टर, जो कि आखिरी चैप्टर है इस पूरे ग्रंथ का, इस 11th कैंटो का, उसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है कि भगवान किस प्रकार से अप्रकट हुए। जब जरा आया तो जरा ने जब देखा मैंने तीर किसको मारा, अरे मैंने भगवान को मार दिया। लेकिन कोई श्लोक नहीं आता कि उन्होंने तीर निकाला, क्योंकि भगवान को तीर लगा ही नहीं था वास्तव में। उसने बस ये देखा मैंने तीर भगवान की ओर चलाया है, लेकिन भगवान को तीर लगा ही नहीं। और उसके बाद भगवान ने जरा को, उस शिकारी को एज इट इज अपने धाम भेज दिया, सशरीर भेज दिया उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये वही भगवान है जो कि सशरीर किसी को धाम भेज सकते हैं। ये वही भगवान है जो कि कालिया नाम का बहुत ही विषैला, जब सांप आ गया था यमुना के अंदर, तो वहां पर उस विषैले सांप को ध्वस्त करने वाले हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करने वाले हैं, सारा जहर निकालने वाले हैं, उसको पवित्र करने वाले हैं। वो भगवान क्या तीर खा करके अपना शरीर छोड़ देंगे? ये वही भगवान है जिन्होंने कि परीक्षित महाराज की, उनकी माँ के गर्भ में रक्षा की थी, किससे? ब्रह्मास्त्र से। क्या ये तीर ब्रह्मास्त्र से ज्यादा शक्तिशाली हो गया क्या? ऑफ कोर्स नॉट। जब बाणासुर नाम का राक्षस था, जो व्यक्ति था, उसने शिवजी की उपासना की और शिवजी को अपनी सेना में शामिल किया कि आप भगवान श्री कृष्ण से मेरे साथ मिल करके आप उनसे युद्ध करिए, तो भगवान ने शिवजी को भी युद्ध में हरा दिया। वो शिवजी जो कि यमराज के भी ऊपर हैं, यानी मृत्यु है, वो महाकाल हैं, जब उनको भगवान डिफीट कर सकते हैं तो क्या वो तीर खा करके शरीर छोड़ देंगे? ये वो भगवान श्री कृष्ण है जो कि अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए ये यहाँ तक यमपुरी तक चले गए और यमराज जी से अपने गुरु के
पुत्रों को ले आए, उनके पुत्रों को ले आए और गुरु दक्षिणा के तौर पे कहा कि आपके पुत्र जो हैं ये लीजिए, ले लीजिए वापस। ना सिर्फ यमराज जी बल्कि ब्रह्मांड के बाहर महाविष्णु से तक मिलने के लिए चले गए अर्जुन के साथ, और वहां से एक ब्राह्मण के पुत्र को लेकर के आए। तो ये व्यक्ति जो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य कर सकता है, क्या वो तीर खा के मरेगा? अच्छा आप बताइए, क्या आप तीर खा के मरेंगे? अगर आपकी पाँव पे अगर तीर लग जाए, आपके पाँव से थोड़ा खून निकल आएगा, वहाँ हैंडी प्लास लगा लेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेंगे, दैट्स इट। इवन हम लोग भी तीर खा के नहीं मरेंगे, तो भला भगवान कैसे मर सकते हैं? तो ये भगवान एक विशिष्ट लीला करते हैं। और भगवान अपने जाने से पहले जो है यदुवंशियों को भी वापस अपने धाम बुला लिया। तो उसमें 560 मिलियन यदुवंशी थे जो कि आपस में लड़े। जहां पर 560 मिलियन लोग आपस में लड़ करके मरेंगे, वहां पर तो खून की नदियां बह जाएंगी। जहां खून की नदी बह रही होगी वहां हिरण घूमेगा, वहां शिकारी आएगा? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन ये भगवान की लीला है वास्तव में, जहाँ पर 560 मिलियंस जो यदुवंशी हैं उनका आपस में संहार हुआ है लड़ करके, वहाँ पर जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ कोई खून की नदी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान जो है इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, दिव्य लीला करते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंदर ये जो लास्ट अध्याय है जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का लीला समाप्त करना बताया गया है, इसके अंदर आता है कि भगवान अप्रकट हुए हैं तो ही डिसअपीयर्ड जस्ट लाइक द फ्लैश ऑफ लाइट। जैसे आकाश में रोशनी चमचमाती है अगर, और उसके बाद फिर वो गायब हो जाती है, उसी प्रकार से भगवान प्रकट हुआ और अप्रकट हो गए देखते ही देखते। और फिर भगवान जब धाम गए, साथ ही उनके भक्त भी वापस धाम चले गए। लीला करने के लिए यहाँ पर आए थे, हमारा उद्धार करने के लिए आए थे, हमको पवित्र करने के लिए आए थे। लेकिन जो कम समझदार लोग हैं उनको लगता है अरे देखो भगवान श्री कृष्ण के साथ भी ऐसा हो गया, ओहो हो, बड़े दुख की बात है। तो हमारे जो प्रभु हैं बड़े लीलामय हैं। भगवान चाहते तो बड़े सादे तरीके से जा सकते थे, लेकिन लीला करते हैं भगवान, बिकॉज द लॉर्ड इज सो डायनामिक। भगवान लीलाओं से भरे हुए हैं। तो जो उनके भक्त हैं उनकी इन लीलाओं को सुन करके, उनके बारे में श्रवण करके और उसमें आत्मनिवेशन करके बहुत ही relish करते हैं कि भगवान हमारे ठाकुर जी कितने ज़्यादा अद्भुत हैं, आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। लेकिन जो असुरी प्रवृत्ति वाले हैं, जो भगवान से द्वेष करने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, भक्ति भावना दिल में ना रखने वाले लोग हैं, उनके लिए है असुर मोहन लीला कर। देखो जी, भगवान जी की भी मृत्यु हुई थी, वो तीर खा के हुई थी। वेल, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पढ़िए शास्त्र श्रीमद् भागवतम का 11th कैंटो, और उसका 31st चैप्टर है। उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अप्रकट हुए हैं। और जब हम शास्त्रों के आधार पर अपना ज्ञान लेंगे तो हम भगवान की दिव्यता को समझ पाएंगे वास्तव में। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य लीला है, जिसको कि असुर मोहन लीला बोला जाता है फॉर द नॉन बिलीवर्स और द एथियस्ट और दोज हु आर एग्नोस्टिक्स, पर जो डिवोटीज हैं वो इसको relish करते हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो अचिंत्य हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं को हमने अगर दिमाग से समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। बिकॉज हमारे ब्रेन में क्या है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ऑन लेफ्ट साइड नथिंग इज राइट, ऑन राइट साइड नथिंग इज लेफ्ट। तो ऐसे 1.5 किलो के फलूदे से जिसको दिमाग बोलते हैं, भला आप कैसे भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं? तो भगवान की लीलाएं जो है हृदय में प्रकाशित होती हैं। जब श्रद्धा भावना होती है, भक्ति की भावना होती है, तो भगवान ये दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो इसलिए भगवान का वध नहीं हुआ, भगवान की कोई मृत्यु नहीं हुई। भगवान अजर हैं, अमर हैं और हमेशा नित्य यौवन है भगवान वास्तव में। और शास्त्र में इसीलिए उनका कोई बूढ़ी तस्वीर नहीं आती। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब गीता बोली उस समय वो 125 ईयर्स के हैं, तो क्या उनकी दाढ़ी है और ग्लाइकोडिन पीते पीते गीता बोल रहे हैं? Of course not. He's still young, handsome, dashing. Reason being भगवान के ऊपर किसी प्रकार का जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। Reason being his body is spiritual. नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, उनका रूप जो है वो सच्चिदानंद रूप है, जिसमें ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है। तो इसलिए अगर उनकी दिव्यता को हम समझ जाएंगे तो हम कभी भ्रमित नहीं होंगे। और इसीलिए भगवान गीता के अंदर कह रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य हैं। और जो इस बात को समझ लेता है वो शरीर त्यागने के बाद मेरे धाम को आता है वापस, और वापस उसका संसार में जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीला है, संसार में अपनी लीला समाप्त करने की। ये भी अपने आप में बड़ी दिव्य लीला है, और इसको दिव्य मानते हुए अगर हम इसको समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भगवान में और अधिक श्रद्धा बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।